चल। पेरेंट्स मीटिंग का मतलब ये है कि अवेयरनेस के लिए स्कूल में बोला गया था। आज अगर टाइम का जो एजुकेशन है बच्चों के ऊपर है ना, एक पेरेंट्स ने है ना ज्यादा प्रेशराइजर देकर। दाल हो चुकी है मेरी अच्छी तरह से, दाल अच्छे से बॉईल हो रही है और मैं इसी तरीके से गवार बनाती हूँ। कभी कभी गवार भून के भी डालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी पानी भर रही हूँ मैं। सुबह का टाइम है, आज 10 बजे है और पानी भर रही हूँ मैं। तो ये देख सकते हो पाइप लगा दी हूँ क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में पानी आता है और अभी मुझे 10 बज रहे हैं। स्कूल भी जाना है 10:30 बजे तक रेहान के। चलिए जल्दी जल्दी मैं फटाफट पहले पानी 100 का भर लेती हूँ क्योंकि सबको भी स्कूल निकलना है और फिर मुझे 10:30 बजे तक निकलना है स्कूल भी। तो जल्दी जल्दी मैं पहले पानी भर लेती हूँ यहाँ का, फिर फ्रेश होकर निकलती हूँ स्कूल की तरफ। और ये मेरा सफ़ेद भालू सुबह उठा है। क्या हुआ? क्या क्या? अच्छा ले बिस्किट दे। चलिए इससे बात तो होते रहेंगी बाद में, फिर आके पकाना भी है। जल्दी आ। अरे यार ये पाइप क्यों नहीं है? ये कम हो गया था पाइप। देख वहाँ पे खींच मत, मोटर जाएंगी। तो मेरा बेटा पानी भर रहा है, तब तक जल्दी जल्दी मैं फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे 10:30 बजे तक का निकलना है। स्कूल भी जाना है, रेहान के आज स्कूल में बुलाए हैं तो जाके देखती हूँ और फिर आने के बाद भी मुझे खाना भी पकाना है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं। तो चलिए गाइस मैं निकलती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, 10:30 हो गए हैं। पानी ऐसा भर लेगा जब तक बाकी का। अभी मैं निकलती हूँ जल्दी जल्दी। चल बेटा, ठीक है टाइम हो रहा है क्योंकि आज है ना स्कूल जाना है। पता नहीं क्या है स्कूल में उन लोगों को, यानी शायद उसके मार्क्स के लिए लेके बुलाए सबको। पेरेंट्स मीटिंग भी है और मुझे पता है अगर वो पास हो या ना हो, पहली बात तो उसका जो एडमिशन हुआ है मराठी मीडियम से मैंने करवाई हो तो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा फ़र्क आ गया है उसको। मेरे को पहले बोला मम्मी मैं लिख नहीं पाया हूँ थोड़ा। अरे ठीक है कोई बात नहीं, तू कोशिश तो कर, कम से कम एटलीस्ट 11वीं तो पास हो जा। तो चलो मैं निकलती हूँ क्योंकि 11 बजे तक का 10 बजे तक बुलाए थे लेकिन 10:30 ही यहीं बज गए मुझे। चलिए मैं पहुँचने के बाद आपसे बात करती हूँ। तो स्कूल पहुँच रही हूँ गाइस, अभी देखते हैं क्या है, क्या अपडेट है उसके रिपोर्ट कार्ड की। फाइनली मैंने उसको ये तक बोला था कोई टेंशन मत ले, जो भी होगा रिजल्ट का, क्योंकि अभी पानी भी भरने का टाइमिंग था। 11 बजे तक पानी आता है घर पे और पहले स्कूल भी जाना ज़रूरी है। चलिए स्कूल से मिलके बाहर निकलने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। चल। तो फाइनली गाइस बेटे के साथ आज पेरेंट्स मीटिंग थी। पेरेंट्स मीटिंग का मतलब ये है कि अवेयरनेस के लिए स्कूल में बोला गया था। आ जाना, आ जा। तो स्कूल में अवेयरनेस बोला गया था क्योंकि आजकल का माहौल किस तरह से चल रहा है, लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, तो वो सारी बातें समझाने के लिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए आज उस वजह से पेरेंट्स मीटिंग रखी गई। मैं अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशर देती नहीं हूँ। पहली बात तो गई, उसका जितना मेंटालिटी उसकी पकड़ सकती है उस हिसाब से मैं उसको बोलती हूँ उतना ही प्रेशर ले, ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो बच्चे को एक लाइन, सही लाइन देने के लिए भी हर माँ बाप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे, लेकिन ज़्यादा ओवर प्रेशराइजर देकर आपको अगर ये चाहते हो कि आपको इतना ही परसेंटेज चाहिए। तो ये मेरा बेटा भी ऐसा जा रहा, संभाल के पैसे दी। तो गाइज वही बच्चे को क्या ज़्यादा प्रेशराइजर करके पढ़ाई करना भी सही नहीं है। जितना वो उसकी मेंटालिटी है, जितना उसका माइंड ले सकता है पढ़ने में। हाँ तो चलो घर पहुँचती हूँ, घर पहुँच के आपसे बात करती हूँ कि बिकॉज अगर हम सोचते हैं गाइस के बच्चों को आज के टाइम की पढ़ाई जो हुई है ना, बच्चों की एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये हुई है। बच्चों को हर चीज़ में ये प्रेशराइज़र होती है चीज़ें कि आपको 80% 70% मार्क्स लाना है। तो ये मैं ये समझती हूँ मैटर नहीं करता ये सब चीज़ें भी, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा है। बोलते ना क्वालिफिकेशन माइंड का एक जैसा नहीं होता है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है उस हिसाब से। तो चलो फाइनली घर पहुँच के आपसे बात करती हूँ और क्या है कैसी अपडेट है वो मैं आपसे बात करती हूँ इस बार। तो गाइस फाइनली मैं जाके आ गई हूँ स्कूल। बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ चलो ये भाजी भी तोड़ती हूँ और आपसे बात भी करती हूँ कि एजुकेशन के लिए। देखिए अभी क्या है आजकल का टाइम का जो एजुकेशन है बच्चों के ऊपर है ना, एक पेरेंट्स ने है ना ज़्यादा प्रेशराइजर देकर, बिल्कुल आप लोग प्रेशराइजर अपने बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। मैं यही सजेशन दूंगी। बच्चा आज नहीं तो कल पढ़ेगा और अच्छे से एजुकेशन में, यानी ये तो नहीं ना कम से कम बच्चा भूखा जिंदगी में रहने वाला है। बच्चे को एजुकेशन अगर मिल भी जाता है या फिर जो भी कुछ कमियां होती है ना उसकी वजह से बच्चे की ज़िंदगी में कोई फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होने वाला। मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका बच्चा जो भी है उसके अंदर जो काबिलियत है, जो हुनर है, वो हुनर से भी वो बच्चा कमा सकता है अच्छा खासा। अभी स्कूल में कैसा हो रहा है मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है पढ़ाई में अभी उसका जो इंग्लिश मीडियम से था वो पहले पढ़ता था, अभी उसको मराठी मीडियम में मेरे जो हालात थे मजबूरी थी मैंने उस वजह से डाला। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं या कमाएगा नहीं या फिर कुछ पैसा कमाएगा ही नहीं। अब हर किसी को लगता है कि अपना बच्चा अच्छे खासे मार्क्स पास हो जाए, लेकिन वो मार्क्स लाने की जो बोलते ना जो दौड़ के अंदर है ना, बच्चे की जो लाइफ होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है।
क्योंकि बच्चे के ऊपर एक तो प्रेशराइजर हो जाता है पेरेंट्स का कि अरे इतना लेके आओ, देखो उसने लेके आया, तुम भी लेके आओ। हर बच्चे की मेंटालिटी अलग अलग होती है। अगर आपका बच्चा मिनिमम अगर मैं कहूंगी 50 में से अगर 30 भी लाता है या 25 भी लाता है, पास होने तक लाता है ना, तो वो भी एक प्राउड की बात है। हर पेरेंट्स को ना प्राउड करना चाहिए अपने बच्चों पर, ना कि उसे डीमोटिवेट। मैं डीमोटिवेट अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं करती हूँ। अब इसका जो सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट में ये वीक हो गया है, पूरे सब्जेक्ट में भी वीक हो गया है, इसका जो भी सब्जेक्ट है जो गया है, तो मैंने इसको यही बोला कोई बात नहीं बेटा, लेकिन नेक्स्ट टाइम है ना पढ़ाई पे ध्यान दो बस। अब उसको मैं क्या करूंगी, उसको क्या मैं मारूंगी, क्या उसको मार मार के समझाऊंगी? अगर मैं उसके जहन में की मेंटेलिटी में उसको समझ में नहीं आ रही हो पढ़ाई, हाँ पेरेंट्स कितना उसको टॉर्चर करते हैं, उसको समझ नहीं पा रहे। बच्चे को समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम में एजुकेशन में। अब हमारे टाइम की जो एजुकेशन थी वो बहुत सिंपल क्लियर थी। आपको बताना चाहूंगी, पहले हमारे टाइम में जो एजुकेशन था वो ज्यादा हमें ज्यादा वर्बली यानी ओरल टाइप में ज्यादा सिखाया जाता था कि ये याद करो, ये तुमसे लिया जाएगा क्वेश्चन आंसर, वो याद करके आओ। हम लोगों को राइटिंग के अंदर बहुत कम बोलो तो राइटिंग देते थे कि ये क्वेश्चन आंसर लिख के लेके आ जाओ थोड़े से बस, पर इतना वो नहीं, हमें इतना नहीं होता था, हमें स्कूल में इतना नहीं बोला जाता था। और आजकल के बच्चों की एजुकेशन जैसे हो रहे हैं ना फास्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इतने आ गए हैं ना बच्चों को। हमारे टाइम की जो सब्जेक्ट है वो बहुत कम आते थे, लेकिन इनके टाइम के सब्जेक्ट है ना बहुत हार्ड भी हो रहे हैं। और ऊपर से लॉकडाउन का समय ऐसा निकल गया जिसमें बच्चे की जो बीच की जो पढ़ाई थी वो भी चले गई है। अगर ऐसा लगता है किसी को कि पेरेंट्स का काम है सिखाएंगे, हर कोई पेरेंट्स सिखाता है। अगर ये नहीं कहना चाहिए आपको कि पेरेंट्स सिखाते नहीं है या पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को नहीं करते, पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते, तो ये है ना, आपको बताना चाहूंगी हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है कि अपने बच्चे की अच्छे से एजुकेशन हो जाए। बेटा नेक्स्ट टाइम पढ़ाई पे ध्यान देना, हाँ बस ज्यादा टेंशन मत ले, लेकिन पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो, रीडिंग करा करो बस। नॉर्मली यही चीज बोल सकते हैं। आपके बच्चे के गले पे चाकू रख के उसको पढ़ा नहीं सकते हो कि ऐसा ही करना है, इतना हलाना है, क्योंकि स्कूल में ऑलरेडी सर लोग जितनी मेहनत कर लेते हैं उतना कर लेते हैं। घर पे अगर बच्चा थोड़ा कर रहा है, जितना भी कर रहा है, उसके माइंड में जितना बैठ रहा है, अब उसके ऊपर क्या उसको डबल ये नहीं कर सकते ना कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो पढ़ाई लाना है, तुमको इतने नंबर लाना है, ओवरऑल नंबर लाना है। तो इतना प्रेशराइज देख के मैं अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ा सकती, मैं नहीं करूंगी। क्योंकि सबसे पहली बात तो उसे कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ कि भाई बेटा तू कर सकता है, तू कर ले, पास हो जा बस। क्योंकि 10वीं में मुश्किल से वो करके वो पास हुआ है, मेरे को मालूम है ना 10वीं में उसका जो 10th था, तो मैं बोली कोई बात नहीं बेटा, पास तो हुआ ना, कम से कम फेल तो नहीं हुआ ना, पास हो गया बस। अब ये जो तुम्हारे मार्क्स है वो तुम्हारा फ्यूचर तय नहीं करते कि तुम फ्यूचर में कुछ बनेंगे ही नहीं। मैं भी 10वीं पढ़ी हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ, ना, मैं 10th पढ़ी हूँ, लेकिन मैं आपके सामने हूँ क्योंकि मुझे जिंदगी का बोलते ना वो सलीका पता चल गया है। एजुकेशन से आप किसी भी ना बोलते ना वो भाषाओं को बदलने के लिए होता है, एक नॉलेज आपको मिल जाता है कि हाँ चलो ये पढ़ाई है, ये एजुकेशन है, ये सिस्टम है, इस तरह से चल रहा है। लेकिन दुनियादारी की जो चीजें है ना वो आपको घर से सिखाई जाती है कि दुनिया कैसी चलती है, वो आपको स्कूल से सिखाई नहीं जाती कि दुनिया कैसे चलाना है आपको। चलिए मैं गवार छील लेती हूँ, देख सकते हैं गवार छील लेती हूँ और जल्दी पका लेती हूँ क्योंकि ऑफिस का भी काम मुझे देखना है। चले, और अपने बच्चों को ज्यादा प्रेशर करना नहीं है, आप लोग ने ज्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं करना, जितनी पढ़ाई हो सकती है उतना कराइए। मैं तो यही कहूंगी सभी पेरेंट्स को यही कहूंगी। अपने बच्चे के ऊपर जो प्रेशर डाल के आप लोग पढ़ाते हो ना वो बहुत गलती करते हो, क्योंकि कब किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर, बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल के करना वो भी गलत है ना। आज आपकी मेंटालिटी में ये समझ में आ रहा है कि 4 लोगों के सामने आपकी इंसल्ट हो गई होंगी, सब लोग हंस रहे थे ठहाके लगा के, तो इसमें बोलते ना शर्म ज्यादा उन लोगों को आना चाहिए जो ये चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ये कहूंगी। तो ज्यादा आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, अपने बच्चे को उतना हौसला दे ताकि वो करेगा, आज दे तो कल करेगा ही करेगा। कितना आप सिखाएंगे, कितना टॉर्चर करके उसको पढ़ाएंगे। चलिए मैं जल्दी गवार छील लेती हूँ, फिर पकाना भी है। और अभी मैं वड़ा पाव लेके आई हूँ, खाते टाइम भूख लग रही थी मुझे, तो चलो जल्दी मैं खा लेती हूँ। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एवरीवन। तो गाइस बेटे को बोली दाल चढ़ाने के लिए, रेहान को, तो दाल चढ़ा दिया उसने, दाल चढ़ी हुई है, साइड में चावल गर्म हो रहे। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी गाइस कि बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल के बिल्कुल नहीं पढ़ाना आपने कभी। आपका बच्चा आवाज कम कर होता है, एक बच्चा अपने माँ बाप को, सबसे ज्यादा एक बच्चे को समझने वाले उसके पेरेंट्स होते हैं। अगर आप लोग ही वो होप छोड़ देंगे बच्चे के लिए कि बच्चा भी वो होप छोड़ देगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही नहीं है, मुझे प्रेशराइजर करते हैं पढ़ने के लिए भी, हर चीज के लिए प्रेशराइजर कर रहे, जबकि वो उसके दिमाग में अगर बैठ ही नहीं पा रहा है तो वो प्रेशराइजर करके मतलब ही क्या उसके पीछे। उतना ही पढ़ाओ, उतना ही जितना बच्चे की मेंटालिटी ले सकती है। आज की पढ़ाई इतनी हो गई है ना कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूंगी तो इतने बड़े लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बड़े, तो बच्चे की मेंटालिटी में कैसे बैठेगा। हाँ, इसमें गलती मैं कहूंगी सर, प्रिंसिपल सर या फिर मैडम सर, किसी की गलती नहीं है। बात यह है कि
आज के जनरेशन के टाइप के लिए जो बच्चों के क्वेश्चन आंसर होना चाहिए पढ़ाई को लेकर, वो बड़े बड़े एक आसानी से तरीके से उनको मिलना चाहिए था। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर होते जो लिख लिख के बच्चा याद कैसे करेगा जब एग्जाम में बैठेगा। तो चलिए वो बात हमारी टॉपिक होते रहेंगे, लेकिन कोशिश करना कि बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज बिल्कुल ना करे पढ़ाई के मामले में। जितना वो मैनेज कर सकता है, जितनी पढ़ाई ले सकता है उतना ही करवाइए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल और साथ ही साथ मैं बनाने वाली हूँ गवार की सब्जी। एक्चुअली राशन भराने जाना है डीमार्ट में मुझे। ये दाल अच्छे से गल चुकी है, देख सकते हो दाल अच्छे से हो चुकी है गलाकर। पहले बघार लेती हूँ मैं। डीमार्ट मुझे जाना है गाइस, लेकिन डीमार्ट जाने के लिए कैसा है, टाइम निकाल कर सोच समझ के मैं जाऊंगी डीमार्ट में, क्योंकि बच्चे लोगों का शेड्यूल भी है। तो पहले दाल बघार लेती हूँ। कमेंट्स में जरूर बताना कि आप भी इसी तरह से दाल बनाते हो या फिर आप लोगों का तरीका अलग है दाल का। ये मैं सबसे पहले ऐड करी ऑनियन और फिर ऐड कर दी हूँ लहसुन। देखिए बच्चों को जितनी, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बच्चों आपके बच्चे एकदम परफेक्ट ही होना चाहिए, तो परफेक्ट कोई नहीं आता इस दुनिया में। सिर्फ सोच है, हमारी थिंकिंग है। और कहीं भी अगर आप ये सोचते हो कि आपके बच्चे को कहीं और जगह एडमिशन करा लो, दूसरी जगह करा लो, लेकिन वहाँ पर भी उसी तरह से रहेगा, क्योंकि जब तक आपकी मेंटालिटी नहीं बदलती इस चीज़ को लेकर कि बच्चे के एजुकेशन से ज़्यादा उसको जितना ज़्यादा प्रेशर ना ही किया जाए तो वही बेटर है। क्योंकि प्रेशर करने पर आज के बच्चे इतना हैंडल नहीं करते। प्रेशर होने के बाद ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो जाता है एजुकेशन को लेकर, तो ज़्यादा ओवर प्रेशर मत कीजिए। पढ़ाई ये नहीं डिसाइड करता कि आपके बच्चे का फ्यूचर बनेगा ही या फिर नहीं बनेगा। पढ़ाई डिसाइड नहीं करता, ये खुद आपका मन डिसाइड करता है और आपके बच्चे के ऊपर डिसाइड करता है कि उसको कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ज़्यादा अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें पढ़ाई के मामले में। उतना तक ही पढ़ाई जितना उसको समझ में आ रहा है, और बच्चे को एक अच्छी यानी ये देने के लिए, उसको एक नॉलेज देने के लिए, बेसिकली बच्चे का जो स्किल है वो देखना है कि उसके अंदर क्या खूबी है, तो भी बच्चा उसमें कुछ कर पाएगा। मैंने ऐड कर दी जीरा और कोथमीर। कैंडो क्या कर रहा पता नहीं मेरा। दाल हो चुकी है मेरी अच्छी तरह से, दाल अच्छे से बॉईल हो रही है। चलो जल्दी जल्दी मैं गवार भी बना लेती हूँ, गवार की सब्जी। अभी मुझे ऑफिस का काम भी देखना है गाइस, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है स्कूल से आना, फिर यहाँ पे करना, फिर ऑफिस का काम करना, इस वजह से शाम पूरा टाइम निकल जाता है मेरा। कैंडो भी निकलते जा रहा, दरवाजा खुल के निकल गया, दरवाजा बंद था। आ जल्दी, टिक दरवाजा खोल के भागा, दरवाजा बंद रखी थी, खोल के निकाला, फिर भागा। पकड़ ले, क्या हाथ मुंह धुला के ला। तो ऑनियन अच्छे से लाल होने आए हैं, सुनहरे। अभी मैं हरी मिर्च ऐड करती हूँ इसमें। कैंडो भी इतना परेशान करने लग गया, अभी क्या बड़ा हो रहा है ना वो, तो भागने की कोशिश कर रहा है। उसको शाम में भी टहलाने लेके जाती हूँ गाइस, ऐसा नहीं कि नहीं लेके जाती हूँ, पर कैसा उसको भी क्या, जो कुत्ते हैं उन लोगों के साथ रहना है उसको भी। तो चलो इसको है ना अच्छे से सुनहरा होने देने के बाद अब इसमें गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी भाजी मसाला। गवार को भून के ऐड कर सकती थी, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं ले रही हूँ आज, मेरे को बहुत टाइम हो रहा है। और ये है गार्लिक जिंजर का पेस्ट थोड़ा सा ली थी, और ये ऐड कर दे रही हूँ इसमें, क्योंकि ऑफिस का काम भी है, बहुत लेट हो गया मुझे, क्योंकि आज मॉर्निंग में निकल गई हूँ यहाँ पे। एक तो ऐसे ही बजने आ गया इसलिए। गवार की भाजी सबसे ज़्यादा घर में अब्बा को बहुत पसंद है और मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें हल्दी ऐड करूँगी और इसमें नमक ऐड करके इसे भून लूँगी। वैसे एक बात बताइए, कौन से पेरेंट्स नहीं चाहते कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे नंबर्स ना लाए? सभी पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन सभी पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा मेंटली प्रेशर नहीं डालेंगे हम। मेंटली प्रेशर डालने की वजह से, क्योंकि आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो है ना प्रेशर ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाती है एजुकेशन से लेके। पहले तो उनके अगर बोलते ना स्कूल में ही, इसके अंदर बच्चे में फ्रेंड सर्कल में ही इतने हंसी मजाक ज़्यादा यानी ओवर हो जाता है, या उनकी बॉडी शेमिंग को लेकर हो जाता है, या वो दिखने में कैसे है उसकी वजह से। लेकिन बच्चे कह नहीं पाते, ये पेरेंट्स से क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर डाल के रख देते कि इतना ये करो, वो पढ़ाई में इतने नंबर लाओ, देखो दूसरे कैसे कर रहे हैं, देखो। तो दूसरे बच्चों को अपने बच्चों से कंपेयर बिल्कुल ना करें।
मैं यही कहूंगी सभी पेरेंट्स से, आपका बच्चा जैसा भी हो, जैसा भी पढ़ता हो, उसमें ये चीज का हौसला जरूर डालिए कि तू करके दिखाएगा बेटा, तू पढ़, कोई बात नहीं, तू पढ़, आराम से पढ़, कोई बात नहीं है। देख, पास हो या ना पास हो, ये तेरा फ्यूचर जज नहीं, तेरा फ्यूचर तय नहीं कर सकता है कि तू लाइफ में फेल भी हो गया तो तेरा फ्यूचर खत्म हो गया, नहीं। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक लाइफ की जर्नी अगर खराब हो जाती है, किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, तो जिंदगी भी शुरुआत की नई भी होती है। जरूरी नहीं उसका फ्यूचर उसका तय हो गया कि वो जिंदगी भर उसकी लाइफ फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गई है। तो सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को बस प्रेशर डालना बंद करें, ज़्यादा प्रेशर ना डालें। आज की जो यूथ है वो प्रेशर जो है हैंडल नहीं कर पाती है, इसलिए कहना चाहूंगी आप सभी से। और मैं इसी तरीके से गवार बनाती हूँ, कभी कभी गवार भून के भी डालती हूँ, लेकिन आज भूनने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं रहा है, क्योंकि ऑफिस का वर्किंग भी है, मुझे ऑफिस का हैंडल भी करना है वर्किंग। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है गैस चला जाएगा आज, इसलिए इसको कुकर में मुझे ट्रांसफर करके जल्दी सीटी पे पकाना पड़ेगा। तो मैंने गैस पे रखी है कुकर पे, आज गैस जाएगा, इसलिए मैं चलो चाय भी चढ़ाती गाइस। सुबह चाय नहीं पी पाई हूँ क्योंकि असल में चाय सही नहीं बना था मेरे बेटे ने। मुझे सुबह जब तक चाय अच्छी स्ट्रांग नहीं मिलेंगी ना तो दिमाग काम नहीं करता गाइस। अभी ऑफिस का काम भी कर लेती हूँ, ये चाय पी लेके बनाकर फिर ऑफिस का काम भी निपटा लेती हूँ। तो ये हो रही है मेरी स्ट्रांग चाय, और ये गवार हो गया है। चाय जब तक स्ट्रांग नहीं मिलेगी ना गाइस, मेरा सर बहुत दुखता है, मेरे को चाय अच्छी चाहिए स्ट्रांग वाली। डाल लेती हूँ मैं, गवार हो गया है। ये मेरी चाय गाइस, थोड़ा पानी, बहुत सिर दुख रहा है मेरा गाइस, बहुत ज़्यादा। चाय पी लेती हूँ, चलिए आपसे बाद में मिलती है। थोड़ी चाय गिर गई है, पोंछ लूँगी। तो आपको गवार भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। अच्छा हुआ मैंने कुकर में ले ली, वरना गैस है ना खत्म हो जाता था बीच में। तो ये है गवार की सब्जी मैंने बनाई हुई अपनी तरीके से, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है बनाने में। और इसे अगर भूनकर बनाएंगे तो और अच्छा लगता है टेस्ट में, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं था। तो ये भी अच्छे से गल चुके, आलू भी देखिए ये अच्छे से आलू हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको मेरी सोच कैसी लगी, यानी जो मैं सोचती हूँ बच्चों के एजुकेशन को भी लेकर, इस बात को लेकर कि उसे प्रेशराइजर नहीं किया जाए, ज्यादा क्यों उनके पीछे पड़ा जाए कि ये करो वो करो वो करो। बच्चे की जितनी मेंटालिटी है उतने तक ही बात करना चाहिए बच्चों के सामने। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी नई फैमिली जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि फाइनली हमारी 1K फैमिली अब कंप्लीट होने आ रही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ बेटा तू बात कर ले, बहुत भाग रहा है, बहुत परेशान कर रहा है जी मुझे। कोई हुनर सीख गया ना बच्चा तो उसकी लाइफ भी सेट हो जाती है। तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको मेरी बात समझ में आई है, या आपकी भी कोई सोच है, आपकी भी कोई थॉट है, तो जरूर बताना। तो चलो टाइम हो गया है, वर्किंग का टाइम शुरू हुआ है मेरा। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। कैंडो बाय करो, कैंडो बाय।